नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे और एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा समय नहीं है, रिवीजन पर मैक्सिमम ध्यान लगाएं, ठीक है। और उस क्रम में ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आपको कवर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉलो कीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया है, मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के अहिच्छत्र से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश जो वर्तमान है किस जिले से अहिच्छत्र का संबंध है? तो महाजनपद टाइम पीरियड में अहिच्छत्र जो ये अभी वर्तमान में हमारा बरेली का रीजन है, ये एरिया होता था। तो यहाँ से हमें कुछ कॉइन्स मिले थे जिसमें कॉइन का टाइटल था मित्र, ये टर्म ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट। इस वीडियो में हम कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, उसको उसी तरीके से याद कर सकते हैं एज अ फैक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ याद कर पाना संभव नहीं है प्रैक्टिकली किसी के लिए भी। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग है, ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो इस समय का प्रोविंस होता था हमारा, तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में एक इंस्टीट्यूट है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कानपुर जिले में है। तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास, इनका टाइटल था देशबंधु, और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इलाहाबाद जो वर्तमान का प्रयागराज है वहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कांग्रेस से स्प्लिट हुए थे और 1 जनवरी 1923, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1935 ऑनवर्ड से डिसॉल्व हो गई पार्टी, ठीक। एक फेमस ये हमारा साइट है सोहगौरा, इससे कई बार क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल यूपीएससी में भी पूछे गए। तो यहाँ से उत्तरी जो है काली पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष, मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाणकालीन सिक्के, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो अभी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में ये सोहगौरा स्थल किस जिले में स्थित है, ठीक। तो जो गोरखपुर का एरिया है ना, यहाँ से संबंधित है ये साइट। दो कथन अवंती महाजनपद के बारे में। महाजनपद काल के जो 16 महाजनपद हैं, कम से कम इनकी वर्तमान भारत के संदर्भ में लोकेशन और कैपिटल, इसको ध्यान से याद कर लें, ये पूछा जाता है अक्सर। तो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का हमारा टेरिटरी है उसमें कुल 8 महाजनपद थे। ये अलग से ही क्वेश्चन एक बार 2 बार पूछा गया पहले, तो आगे भी संभावना है, इसको भी ध्यान रखें। तो उसी में से एक था अवंती, ठीक है। तो इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ किससे संबंधित हैं? तो रीजन अगर देखें, ये उत्तर प्रदेश में है ना, श्रावस्ती, ठीक। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था, तो उसी में क्वीन थी सुशैन, है ना, उनके पुत्र थे। तो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। जितने भी 24 तीर्थंकर हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में एक बार देख लीजिए। राम जन्मभूमि के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। जनवरी 2024 में जो नया हमारा राम मंदिर का कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा की गई थी भगवान राम के मूर्ति की, तो पहला कथन उसी के बारे में है। तिथि इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ठीक है, पूजा जो ये थी, ठीक। और मंदिर जो बना है उसके मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है, 3rd स्टेटमेंट में ठीक है। रामलला की जो मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है वो उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, ठीक, जिसको डिसमेंटल किया गया था, उसके बाद अभी कोर्ट के जजमेंट 2019 के बाद से ये मंदिर का निर्माण और इनॉग्रेशन हुआ एक तरीके से। तो ये मस्जिद निर्माण जो करवाया गया था, बाबर का एक कह सकते कमांडर था सिपा सलार मीर बाकी, है ना, इसने करवाया था 1529 और 1528, है ना, इन वर्षों के बीच में, ठीक। तो इसमें सारे कथन हमारे ठीक हैं। नेक्स्ट है, भीतरी स्तंभ लेख में हूणों तथा पुष्यमित्र के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है, और ये लोकेटेड कहाँ है, ठीक है। इन
का नाम आपने है ना हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इनके मध्य के जो युद्ध का वर्णन स्थित है इस इंस्क्रिप्शन में, संस्कृत में है ना। यहाँ पे गाजीपुर है ना, ईस्टर्न यूपी में है। दो कथन फिर से। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का निर्माण 1928 में किया गया और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले को तीर्थराज है ना, यहाँ पे जो संगम कुंभ ये सब आयोजित होते हैं, ठीक है, तो तीर्थराज कहा जाता है इसको, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नगर निगम, इनकी कुल संख्या 17 और मंडल जो होते हैं ना, जैसे एक मंडल में कुछ जिले होते हैं हमारे, ठीक है, तो इनकी संख्या है 18, ये भी ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि नगर निगम हमारे जितने हैं उसमें से सबसे नवीनतम जिसका सृजन हुआ है वो कौन सा है, ठीक, ये कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही है हमारा। मुस्लिम इन्वेजन्स जो स्टार्ट हुए उसके क्रम में महमूद गजनवी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो अभी मथुरा का जो रीजन देखते हैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, तो यहाँ पे इसने कब जो है लूट मार करी, तो ईयर इंपॉर्टेंट है, अराउंड 1018 AD, ठीक। यहाँ पे उस टाइम एक रूलर होते थे ये चंद्रपाल करके, ठीक है, उनको भी मारा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र दाराशिको, औरंगजेब तथा मुराद, इनकी संयुक्त सेना के मध्य सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ। आगरा जो है उसके अराउंड ये स्थल है सामूगढ़। तो ये युद्ध हुआ था 1658 में है ना, 29 मई, ठीक। और रिजल्टेंट ये था कि औरंगजेब जीता और फिर अब वो चल करके आगे है ना एम्परर बनता है। सेंसस के आंकड़े नए अभी हैं नहीं हमारे पास, 2011 वाले ही फॉलो करने हैं। उसके अनुसार दो तथ्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद। दोनों बातें ठीक हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही नहीं है या फिर सही है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए पॉपुलर हैं? तो ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है हमारा आजमगढ़ जिला, है ना, ठीक। दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो ये फर्स्ट कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुई एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में। तो शहर का नाम बताना है। 26 दिसंबर को हुई थी ये कानपुर में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभी हाल ही में ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो ये थे जनरल सेक्रेटरी है ना सीताराम येचुरी, इनका निधन हुआ है। तो इस वजह से भी आगे संभावना है इससे सीपीआई से क्वेश्चन आने की। दो स्टेटमेंट फिर से है। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है और तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय लखनऊ में, ये गलत है। ये भी जो है अयोध्या में ही है, ठीक है, तुलसी स्मारक। तो सिर्फ पहला सही होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? मार्च 2024 में अनाउंस किया गया था इसको उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक। एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज का, बिम्स्टेक, ठीक। तो इसकी विदेश सेवा अकेडमी के संकायों के लिए 5 दिन का एक कह सकते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित हुआ था मार्च 2024 में, ठीक। तो इन्होंने पूछा है वेन्यू, तो ये था ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भपात यानी कि जो अबॉर्शन होता है, चाइल्ड अबॉर्शन, उसको संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, फ्रांस, ठीक। नेक्स्ट है REC लिमिटेड, एक महारत्ना PSU है इंडिया की, ठीक है, और इसने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए एक संस्थान है अन्य विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई UNISED, ठीक है, इसके साथ समझौता किया था मार्च में ही 2024 में। तो ये जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिला जो है यहाँ पे। नेक्स्ट है 4 से 9 मार्च 2024 के मध्य एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ था शिमला, हिमाचल प्रदेश में, और रिवर हमारी कौन सी थी? सतलज, ठीक।
नेक्स्ट है निःशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये होता है 5 मार्च। नेक्स्ट है हाल ही में स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चक्षु, है ना, इंग्लिश में देखेंगे, इसको लॉन्च किया गया था ये DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो भारत सरकार का है, इनके द्वारा। ठीक, तो जो ऐसे लोग आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं इन स्पैम कॉल्स के माध्यम से, ठीक है, आजकल एक बड़ा सुनने में आया है, मतलब जैसे आपके पास स्पैम कॉल्स आती हैं तो कभी भी पहली बात तो ऐसे फ़ोन को उठाएं ना। फ़ोन आजकल काफ़ी स्मार्ट हैं, जो स्मार्टफोन्स वो दिखाई देते हैं वो रेड कलर में, बट स्टिल अगर आप फ़ोन को आंसर कर रहे हैं तो आप अपने से पहले बोलने का प्रयास ना करें। आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करके फिर आपके ही अगेंस्ट में चीज़ें करने की कोशिश ऐसे कई सारी की जा रही हैं, ठीक है, तो इस चीज़ से भी थोड़ा अवेयर रहिए, आपके ही हित में ही हैं चीज़ें। नेक्स्ट है 4 मार्च 2024 को भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया था इसको, और ये पूछ सकते हैं कि लोकेटेड कहाँ पे है, तो पटना में, ठीक है, गंगा रिवर से संबंधित। ठीक, पाँच से 7 मार्च 2024 के मध्य भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला, इम्पोर्टेंट है ये, इसका आयोजन हुआ था यहाँ बेंगलुरु में। ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन, तो लगातार दूसरी बार 2024 में जो ये आयोजित हुआ, तो दूसरी बार भी लगातार जीतने वाले खिलाड़ी बने थे एलेक्स डी मिनोर, तो नाम ही ध्यान रख सकते हैं, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में तामस सुल्योक, ये व्यक्ति का नाम है, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बने थे ये उसमें मार्च में यहाँ के हंगरी, है ना, यूरोपियन कंट्री है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जैसे किसान सम्मान निधि है ना, ये सब अन्य योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, तो लाडली बहन योजना जैसे मध्य प्रदेश सरकार में है, तो वैसे ही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की थी। इसके तहत लाभार्थी को सरकार कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी? तो इसमें प्रावधान ये था कि जो 18 एबव, है ना, एज की वुमेन है, उनको 1000 रुपये जो है दिए जाएंगे इसमें। हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर के ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, है ना, जिस पे शॉपिंग वगैरह की जाती है, तो इसकी खुद की UPI सर्विस उन्होंने स्टार्ट की थी। जैसे हम भीम UPI यूज़ करते हैं, पेटीएम वगैरह में यूज़ करते हैं, तो फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया था इन द कोलैबोरेशन ऑफ एक्सिस बैंक। ये भी काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया था? ठीक है, मेट्रो का एक कॉरिडोर जिसमें मेट्रो चल सके और अंडर रिवर, है ना, तो ये किया गया था कोलकाता में। ठीक, 6 मार्च 2024 को। आपको ये बताना है कि कौन सी रिवर है ये, कमेंट करके बताइए। 2 कथन कारण हैं, उसके रेफरेंस में आंसर देखना है। तो दिल्ली के सुल्तानों को बड़े पैमाने पर जो सल्तनत पीरियड हुआ, तो उस दौरान कॉमर्शियल लेन देन के लिए पूरे भारत में दलालों की संस्था शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, देखिए शुरू हुआ था ये एज अ कह सकते हैं बिजनेस के पर्पज से, लेकिन आज अभी के टाइम में हम देखें तो ये संस्था या ये इस तरह के लोग जो ये काम करते हैं काफ़ी उनको मतलब कुख्यात माना जाता है। ठीक है, क्योंकि करप्शन का काम जो है उस लेवल पे इतना बढ़ गया है ना, तो इसका श्रेय दिल्ली के सुल्तानों ने किया, मतलब को जाता है, उन्होंने स्टार्ट किया था। निर्यात हेतु सामान खरीदने के लिए दलालों ने तुरंत पूरे भारत में दलाल प्रणाली की स्थापना की, तो वही है, मतलब दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं एक दूसरे को, तो हम चुनेंगे विकल्प पहला। दो कथन फिर से हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है और भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसकी लिस्टिंग प्लीज देखिएगा, हमारे पेड ग्रुप में आप होंगे तो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी भी देखिए, थोड़ा रिवीजन के लिए अगर चाहें तो एडमिशन आप ले सकते हैं पेड ग्रुप्स में जितने भी हैं, या अन्य किसी कोर्सेज के लिए। उसकी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलेंगे तो 3 मोबाइल नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप करके आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोनों कथन ठीक है हमारे।
कुछ दार्शनिक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं उसके बारे में सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है ना? तो श्रृंगेरपुर धाम लिखा है फैजाबाद, गलत है, प्रयागराज। ठीक, अन्य विकल्प ठीक है। दो स्टेटमेंट फिर से। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है बिठूर, ये बेसिकली कानपुर का हिस्सा जो वर्तमान है होता था, तो यहाँ पे ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर है ना, इसकी स्थिति ये ठीक है। और बांदा उत्तर प्रदेश में जो है, इधर ललितपुर महोबा ये सब जो क्षेत्र है वहाँ पे बांदा फोर्ट है, तो इसको फाइनली जीता था इसने, अकबर ने, मुगल एम्परर 1569 AD में। ठीक है, और गिफ्ट किया था बीरबल को। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो दोनों ही कथन ठीक हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक पंचायत एक्ट है, ये बना था 1947 में। ठीक है, और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज बनाया था 1948 में, और उसके बाद जो है पंचायत जो प्रॉपर है ना, ये ग्रास रूट लेवल पे काम करना स्टार्ट करती हैं, तो उसका गठन होता है 15 अगस्त 1949 से। ठीक, तो ये तो हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में। बाकी आगे चल करके आप जो देखते हैं कि नेशनल लेवल पे जैसे 73rd अमेंडमेंट होता है ना, तो पंचायत का प्रोविज़न एक पार्ट के रूप में ऐड करते हैं। फिर नेशनल लेवल पे पंचायत पूरे भारत में जो है ना, कुछ एक्सेप्शंस के साथ इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पंचायत के सदस्य यानी कि जो सरपंच का इलेक्शन होता है उसमें कॉन्टेस्ट करना है, उसके लिए न्यूनतम आयु तो ये होती है 21 वर्ष। ठीक, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इनका नाम आप जानते ही होंगे, हेमवती नंदन बहुगुणा, एन डी तिवारी। ठीक है, कृष्ण चंद्र पंत, ये आउट हो जाएंगे। ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे थे 1990s में। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन से भी एफिलेटेड रहे थे, तो ये कभी सीएम नहीं रहे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, दो कथन फिर से है, कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन होगा ये। ठीक है, ये थे। अभी वर्तमान में सतीश महाना है। ठीक है, और राज्य का राजकीय पुष्प टेसू है, यानी कि ये वो होता है पलाश। ठीक है, जो नाम है, ठीक, उसी का अन्य नाम है टेसू। साइंटिफिक नेम कई बार पूछ लेते हैं, तो ये होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक, तो तीनों नाम ध्यान रखिए। दोनों कथन ठीक हो गए। ठीक, समाप्त करते हैं आज का वीडियो। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें, जो भी हमने देखे हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं, और आगे अभी इस सीरीज़ को एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करने की हम जो है कोशिश करेंगे। ठीक, पेड ग्रुप्स के बारे में मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। और मिलते हैं फिर, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।